जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा कि जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया तो राजा लोग सब गालियां देने लगे और खड़े हो गए अपना गुस्से में कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। फिर लक्ष्मण जी गुस्से में आए और बड़े क्रोध से सभी राजाओं की तरफ देख रहे हैं कि क्या करें, लेकिन चूंकि भगवान राम के डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इसके बाद सीता जी भी चली गई अंदर जब थोड़ा ज़्यादा कोलाहल होने लगा, और उसके बाद क्या होता है आज देखेंगे आज की कथा में। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। खर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। फिर जब थोड़ा कोलाहल ज़्यादा हो गया, राजा लोग ज़्यादा शोरगुल करने लगे, उनको देख करके जनकपुर की जो स्त्रियां थी सब व्याकुल हो गई और सब मिल करके राजाओं को गालियां देने लगी। तभी उसी मौके पर शिव जी का धनुष का टूटना सुन करके भृगुकुल रूपी कमल के समान जो परशुराम महाराज जी पहुंच गए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल विकुंड विराजा। जैसे परशुराम को देखे सारे राजा सकुचा गए, क्योंकि परशुराम तो सभी राजाओं को मारने वाले थे, सभी राजाओं को काट डाले थे। 21 बार उन्होंने पृथ्वी को राजाओं से मुक्त कर दिया था। तो उनको देखते ही सब एकदम से डर गए, जैसे कि बाज के झपटने पर बटेर छिप जाते हैं। उनके शरीर पर भस्म बड़ी सुंदर लग रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड बहुत अच्छे ढंग से शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषभस कछुक अरुण होइयावा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। परशुराम जी के सिर पे जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल सा हो रहा है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं और बड़े सहज ही देख रहे हैं, तब भी ऐसा लग रहा है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उरे बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। उनके बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, माला पहने हैं और मृग चर्म धारण किए हुए हैं। कमर में मुनियों का बलकल वस्त्र है और 2 तरकस भी हैं जिसमें कि बाण रखे हुए हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर उनका जो विश्व प्रसिद्ध हर्षा जो है रखा हुआ। शांत बेसु करनी कठिन, बरनी न जाई सरू। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयऊ जह सहबू। उनका वेश एक शांत है, लेकिन उनका कर्म बहुत कठोर है। बड़े कठोर थे वे परशुराम जी। उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है, मानो कि वीर रस खुद ही मुनि का शरीर धारण करके वहां आ गए हैं। फिर वे जहाँ राजा लोग हैं वहां वो पहुंच गए। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। उस परशुराम जी का भयानक वेश देख करके सारे राजा डर के मारे व्याकुल होकर के खड़े हो गए और जल्दी से जाके अपना पिताजी के सहित अपना नाम कह के दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुभाय चित वही हेतु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा।
परशुराम जी अगर किसी को भले समझकर भी सहज ही किसी को देख ले रहे हैं तो उसका प्राण सूख जा रहा था, उसको लगता था कि बस अब गई, मेरी आयु पूरी हो गई। फिर इसके बाद जनक जी आके उनको सिर झुकाएं, फिर सीता जी को भी बुला के उनको प्रणाम करवाया। आशीष दीनी सखी हर सानी, निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। फिर परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखिया सब खुश हो गई, हर्षित हो गई, और फिर वहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक न समझ करके उनको लेकर के सीता जी को अपनी मंडली के साथ चली गई। फिर विश्वामित्र जी आए, वो भी मिले परशुराम जी से, और दोनों भाइयों को चरण कमलों पे भी गिरा के प्रणाम कराया। राम लखनु दशरथ के ठोटा, दीनी असीस देखी बल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। फिर विश्वामित्र जी ने बताया उनको कि ये राम और लक्ष्मण हैं, राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। ये सुंदर जोड़ी देख करके परशुराम जी ने उनको भी आशीर्वाद दिया, राम और लक्ष्मण को। लेकिन कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले भगवान राम के अपार रूप को देख करके उनके नेत्र चकित हो रहे हैं, एकदम चकित हो गए कि ये कौन है। बहुरी विलोकी विदेह सन, अति भीर। पूछत जानिय जान जिमी, व्याप्यो को शरीर। फिर सब कुछ देखते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछने लगे कि कहो ए जनक, ये इतनी भारी भीड़ कैसे इकट्ठा हुई है, और उनके शरीर में क्रोध छाया हुआ, क्योंकि वो समझ तो गए थे कि धनुष टूट गया, जानते भी थे, लेकिन अनजान बन करके पूछ रहे हैं जनक से कि भीड़ भाड़ कैसी मची हुई। समाचार कहीं जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। फिर राजा जनक ने सब समाचार कह के सुनाया कि क्यों ये सब राजा आए हुए हैं। बताया कि सीता जी अपनी बेटी पुत्री का स्वयंवर के लिए सब लोग आए हैं। और जनक के वचन सुन करके परशुराम जी ने फिर के दूसरी ओर देखा, जहाँ पे कि धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी देखाऊ मूढ़नत आजू, उलटऊँ मही जहाँ लही तव राजू। फिर जैसे ही वो धनुष के टुकड़े देखे, शंकर जी के तो भक्त थे, उन टुकड़ों को देखते ही एकदम अत्यंत क्रोध में भर करके बड़े जोर से कठोर वचन में बोले, अरे मूर्ख जनक, बता ये धनुष किसने तोड़ा है? उसे जल्दी से मुझे दिखा दे, नहीं तो दुष्ट, मैं तुम्हारा जहां तक राज्य है वहां तक की पृथ्वी ही उलट दूंगा। अति डरु उतरऊ तेत निपुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माही। सुन मुनि नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा जनक जी डर गए। जैसे उन्होंने डांट के बोला कि मैं तुम्हारा पूरा राज्य ही डुबा दूंगा, पलट दूंगा, तो जनक डर गए और फिर उनसे कुछ उत्तर देते नहीं बना। कैसे बताएं कि रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। और जब उनका ये गुस्सा देख करके जनक के ऊपर जो दुष्ट राजा थे वो बड़े खुश हुए कि चलो चलो अब तो कुछ तो आया, अब व्यवधान पड़ा सीता जी की शादी में। और जो देवता मुनि नाग नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच बस पड़ गए, सोचने लगे अब क्या होगा। सब लोगों के अंदर बड़ा डर लग रहा है कि अब परशुराम जी क्या करेंगे, कुछ भरोसा नहीं। मन पछिताति सीयम तारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप समबीता। सीता जी के माता भी पछताने लगी कि अरे बाप रे अब क्या होगा।
भगवान विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी, क्योंकि सीता जब परशुराम जी का स्वभाव तो बड़ा गुस्से वाला था, सारे लोग उनसे डरते थे, और उसी स्वभाव को सुन के सीता जी भी डर गईं और उनका आधा क्षण भी एक कल्प के समान बीतने लगा, मतलब एक एक क्षण उनका नहीं बीत रहा था। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरसु विषादु कछु, बोले श्री रघुबीर। जब सब लोगों को देखा कि सब डरे हुए हैं, सीता जी भी डरी हुई हैं, तब भगवान राम खड़े हुए। उनके हृदय में कुछ न तो हर्ष था न तो विषाद था, और उठ करके बोले। रामचंद्र जी ने क्या कहा, और फिर परशुराम कितने गुस्से हुए। फिर परशुराम जी लक्ष्मण जी तो जानते ही हैं कि वो जल्दी ज़्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर वो क्या कहे हैं, ये बड़ा ही रोचक प्रसंग है। परशुराम लक्ष्मण संवाद के नाम से जाना जाता है। ये हम करेंगे अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।